आप लोगों ने जोली एलएलबी मूवी तो देखी ही होगी। उस मूवी के एंड में जज साहब एक बहुत ही फेमस डायलॉग बोलते हैं कि इस देश में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, फिर भी जब दो लोग सड़क पर लड़ते हैं तो सामने वाला बोलता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे न्यायपालिका में विश्वास है। लेकिन आज के दिन क्या सच में हमारे देश की आम जनता को न्यायपालिका में विश्वास बचा है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेगा कि एक बार को पुलिस पर, नेता पर या सरकार के किसी और अन्य कर्मचारी पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में किसी गरीब व्यक्ति को टाइम रहते न्याय मिल जाए, यह बात इम्पॉसिबल। आखिर न्यायपालिका ने आम लोगों के अंदर अपना विश्वास क्यों खो दिया, यही बात हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दरअसल हर दिन जुडिशरी का कोई ऐसा कारनामा सामने आता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। रिसेंटली जस्टिस वर्मा के घर पर कमरा भर के कैश मिला है और यह कैश एक फायर एक्सीडेंट के दौरान उनके घर पर पहुंची पुलिस को एक्सीडेंटली ही मिला है। वरना आज के दिन किस जांच एजेंसी की इतनी मजाल है कि वह हाईकोर्ट के जज के घर पर रेड करके कैश बरामद कर ले। कहानी कुछ ऐसे है कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली वाले बंगले में आग लग गई और क्योंकि जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो परिवार के लोगों ने जान बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को कॉल किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस की कुछ गाड़ियां भी उनके घर पर पहुंची। लेकिन पुलिस ने उनके घर पहुंचकर जो नजारा देखा उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। जज साहब के बंगले का एक कमरा पूरा कैश से भरा हुआ था। जब यह बात ऊपर तक पहुंची तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को भी सूचित किया गया, जिसके बाद रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को कठोरतम सजा सुनाते हुए उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया है। अब सवाल यह है कि जज साहब के पास इतने रुपए आए कहां से? क्योंकि जिन हाईकोर्ट के जज साहब की एक कलम मात्र हिलने से लोगों के मुकद्दर के फैसले होते हैं, तो जस्टिस वर्मा ने इतने रुपए कमाने के लिए कितने लोगों के मुकद्दर बनाए हैं और कितने लोगों के मुकद्दर बिगाड़े हैं, इस बात का फैसला कैसे होगा? क्या वो लोग जो न्याय व्यवस्था के टॉप पर बैठे हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि हर व्यक्ति के साथ इंसाफ हो और हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति का विश्वास न्यायपालिका में बना रहे, वो जब ऐसा करप्शन करते हैं तो उन्हें किसी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा कठोर सजा नहीं मिलनी चाहिए? या फिर यह मान लिया जाए कि इस देश में कानून सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए है जो एक मामूली से प्रॉपर्टी की केस में भी अपनी कई पीढ़ियां खपा देता है? शायद जस्टिस वर्मा तो मात्र एक एग्जाम्पल है जो रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन जब आप इस मामले की जड़ में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि असली गुनहगार कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के 5-6 सीनियर मोस्ट जजेज का वह ग्रुप जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेज का यही कॉलेजियम बाकी जजेज के ट्रांसफर, प्रमोशन और बाकी सभी मामलों के ऊपर फैसला देने का अधिकार रखता है। यानी जजेज के किसी भी मामले में ना तो पार्लियामेंट और ना ही प्रेसिडेंट डायरेक्टली हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जुडिशरी की जवाबदारी ना तो पार्लियामेंट को लेकर है, ना प्रेसिडेंट को लेकर है और ना ही इस देश की आम जनता को लेकर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर जजेज बैठकर जजेज का ट्रांसफर और प्रमोशन करते हो, यह सिर्फ हमारे देश में होता है। यह हमारा ही देश है जहां जज का ट्रांसफर करता है, प्रमोशन करता है, केस होने पर यह लोग खुद ही सुनवाई करते हैं और एक दिन खुद ही अपने आप को बाइज्जत बरी भी कर देते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज भी उठाना चाहे तो जज साहब के पास यह पावर है कि वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे उसको जेल भी भेज। किसी को लेकर कोई भी अकाउंटेबिलिटी ना होने के कारण आजकल जुडिशरी कुछ भी अनऑप्शन फैसले सुना रही है। जैसे कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के कपड़े फाड़ दे, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुए और उसे घसीटते हुए एकांत में किसी पुल के नीचे ले जाए तो उसे अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। अब शर्म की बात यह है कि यह सब जज साहब ने 11 साल के बच्ची के केस में कहा, लेकिन इंसान से खुदा हो चुके जज साहब से यह कौन पूछे कि तो फिर अटेम्प्ट ऑफ रेप कब मानेंगे, जब उस लड़की को मार के रेप करके किसी नाले में फेंक दिया जाए तब? दरअसल रिसेंट के यह मामले जुडिशरी के गिरते हुए लेवल के मात्र कुछ एग्जांपल हैं। जजेस की अपनी मनमानी का आलम आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक ही तरह के केस में दो अलग अलग हाई कोर्ट दो अलग अलग तरह के डिसीजंस एक ही दिन में दे देते हैं। अगर आप नॉर्मली एक बेल एप्लीकेशन लेके किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो आपको बेल मिलेगी या नहीं, यह कानून से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि इस बात से डिसाइड होगा कि आपका केस किस जज के पास जाता है। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कुछ जजेज हैं जो बेल देते हैं और कुछ जजेज हैं वो किसी भी केस में बेल देते ही नहीं है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम ही वही कारण है जिससे हर जज अपनी अकाउंटेबिलिटी से बहुत आसानी से बच जाता है। आप खुद सोचकर देखिए कि एक नेता गली गली घूमता है, वोट मांगता है और जीतने के बाद उसे डर रहता है कि अगर उसने काम नहीं किया तो अगली बार जनता उसे वोट नहीं देगी। लेकिन अगर इसी नेता को पता चले कि चाहे वह काम करे या ना करे उसकी कुर्सी कहीं भी नहीं जाएगी, तो क्या जनता के प्रति वह अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? शायद अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी एक साथ बैठकर कुछ नए रिफॉर्म्स लाए जिससे इस सड़ती गलती हुई न्यायिक व्यवस्था को बचाया जा सके और कुछ ऐसा किया जा सके जिससे सामान्य जनता का विश्वास एक बार फिर से न्यायपालिका में बने। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।